नमस्कार दोस्तों, देश के करोड़ों कर्मचारी और लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त बहुत ही बड़ी और प्रमुख अपडेट निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसकी बात आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पेंशन भोगी सरकार से नहीं मांग रहे हैं भी, कंट्रीब्यूशन का ब्याज भी बनता है 15,000। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, अनुबंध सेवा के कारण छूट गई थी पेंशन, शीला देवी केस से आया बड़ा फैसला, लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जी दोस्तों, कोर्ट से आप सभी के लिए पेंशन को लेकर बड़ा फैसला आया, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास है ये दिन। जी हाँ दोस्तों, डीए और डीआर पर खुशखबरी आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिलेगा और ये दिन बेहद ही खास है। तो आखिरकार कौन सा दिन आप सभी के लिए खास है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाली है। साथ ही दोस्तों, लाखों कर्मचारियों को होगा मुनाफा। पुरानी पेंशन सिस्टम पर फिर से दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट यहां पर ओपीएस को लेकर निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाली है। वहीं दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा बड़ा ऐलान पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर हो चुका है। इसके बारे में भी दोस्तों आप सभी के लिए एक मेमोरेंडम जारी कर दिया जा चुका है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, यानी कि पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। पेंशन भोगी सरकार से नहीं मांग रहे हैं भी, कंट्रीब्यूशन का ब्याज भी बनता है 15,000 रुपए। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। आखिरकार पेंशनर्स ने लिखा कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती, जबकि वे सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स पर पेंशन की अलग ही रणनीति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की चौखट पर हाजिरी लगाने वाले पेंशनर्स अब तरह तरह की बातें दोस्तों करते नजर आ रही हैं। एक पेंशनर्स ने लिखा कि प्रिय मतदाता, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप ईपीएस 95 वृद्धावस्था पेंशन का समर्थन करें, जिन्होंने न्यायाधीश पक्ष द्वारा न्यूनतम पेंशन के मामले में धोखा खाया है। मुझे आपसे याचना है कि आप चुनावी दीक्षा में प्रचार करें और कम से कम 10 व्यक्तियों को पेंशनर्स के पक्ष में जोड़ने का प्रयास करें। वृद्धावस्था पेंशनर्स ने समर्थन में आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वहीं दोस्तों, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का सभी को इंतजार है। इसी बात पर शशि नायर ने लिखा कि दयनीय स्थिति में है कि कोई भी ईपीएस 95 पेंशन भोगी मेरे संदेश को देखा या समझा या पसंद नहीं कर रहा, जबकि मैंने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब के माध्यम से पोस्ट किया था। ये लोग न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अनिल कुमार नामदेव ने लिखा कि ईपीएस 95 पेंशनधारी कुछ देर से सुस्ता ले रहे हैं, हमारा भी सारे जरूर आएगा। इस पोस्ट के साथ राजेश खन्ना के गाने का भी एक वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए शेयर किया गया और कहा गया कि आखिर कहां गई मोदी जी की गारंटी। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने पोस्ट के माध्यम से पेंशन भोगियों का दर्द साझा किया। उन्होंने लिखा कि जो सरकार देश के बुजुर्गों और लाचारों की परवाह नहीं करती, बल्कि उनके जमा धन को भी जब्त कर लेती है, वो देश का कभी भी सगा नहीं कहला सकता। दोस्तों, जिससे सरकार का अहंकार देश के बड़े बुजुर्गों को शांतिपूर्ण और करुणामय पुकार से सहम नहीं जाता, उसे उनका श्राप लगना स्वाभाविक है। सरकार किसान प्रोजेक्ट तथा सीसीए कानून के विरोध में किए गए हिंसाजनक आंदोलन की भाषा को ही समझ सकती है। उसे बूढ़े बुजुर्गों का न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती, जबकि वे सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अपने कंट्रीब्यूशन का उचित ब्याज भी दोस्तों 15,000 रुपए बनता है, किंतु न्यूनतम पेंशन के लिए उनकी मांग आधी रकम यानी कि 7,500 प्लस डीए था, किंतु भारत सरकार ने यह मंजूर नहीं किया। कहां गई है पीएम मोदी जी की गारंटी वाली बड़ी बात। दोस्तों, ऐसी हाल फिलहाल में अपडेट आप सभी के लिए यहां पर जो है निकल कर सामने आ चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से।
साथ ही दोस्तों हाल फिलहाल में कोर्ट से बड़ा फैसला आया, अनुबंध सेवा के कारण छूट गई पेंशन। शीला देवी के केस में आया बड़ा फैसला, लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, हिमाचल सरकार से रिटायर्ड हुए ऐसे हजारों कर्मचारियों को अब पेंशन लग जाएगी जिनकी पेंशन पात्रता लंबी अनुबंध अवधि के कारण नहीं हो पाई थी। बुधवार को फाइनेंस एंड सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक में इस बारे में गाइडलाइन बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में कार्मिक विभाग के सचिव, विशेष सचिव, वित्त सचिव मौजूद रहे थे। हिमाचल में लागू हुई अनुबंध पॉलिसी शुरू में 8 साल की थी, फिर इसे 5 साल कर दिया गया था। अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिना जाता, इसलिए बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की रेगुलर सर्विस में 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, जो कि पेंशन के लिए पात्रता अवधि है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया तो यहाँ पर 10 साल की इस अवधि में छूट दे पाई थी, लेकिन अनुबंध पॉलिसी के कारण छूट गई पेंशन अब हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मिलने जा रही है। जी दोस्तों, बड़ा फैसला हाईकोर्ट का निकल कर आ चुका है। राज्य सरकार हिमाचल हाईकोर्ट की आयुर्वेदिक विभाग से यहाँ पर जो है शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार के केस हार गई थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि अनुबंध कर्मचारियों को लगातार सेवा में आगे रेगुलर कर दिया गया है तो पेंशन बेनिफिट के लिए अनुबंध अवधि को काउंट किया जाएगा। इस फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 अगस्त 2023 को अपने फाइनल फैसले में यह कह दिया गया था कि अनुबंध अवधि में पेंशन बेनिफिट के लिए राज्य सरकार काउंट करे और 8 हफ्ते के भीतर पात्र कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ऑप्शन लिया जाए। साथ ही दोस्तों, फैसले को लागू करने से बचने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट PS पाटवालिया से मदद लेनी चाहिए, लेकिन पाटवालिया ने कहा कि 6 दिसंबर 2023 को भेजे गए पत्र में कह दिया गया था कि इस केस से रिव्यू पिटीशन का कोई महत्व नहीं बचा है। इसके बाद 6 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। इसमें आयुर्वेदिक विभाग ने निर्देश दिए गए कि इस जजमेंट को लागू करने के लिए दोस्तों वित्त और कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बना दी, जिसमें कार्मिक विभाग के सचिव को भी रखा गया था। बुधवार को इस कमेटी की पहली बैठक थी। इसमें सिर्फ शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार के केस पर जजमेंट को लागू करने की प्रक्रिया पर बात हुई थी। इस जजमेंट को लागू करने के लिए पेंशन अमाउंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। जिन कर्मचारियों को सर्विस अनुबंध अवधि मिलाकर 10 साल बन रही है, अब वे सभी पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इसके लिए वित्त और कार्मिक विभाग मिलकर गाइडलाइन बना रही है। इससे राज्य सरकार पहले नोटिफाई करेगी और इसी से स्पष्ट होगा कि वित्तीय लाभ किस रूप में मिलेगा और कर्मचारी कब से ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों, आप सभी के लिए हाईकोर्ट से शीला देवी का केस जो सामने आया था, उस फैसले को लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वही दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यह बहुत ही खास दिन है। DA और DR पर खुशखबरी आप सभी के लिए आ सकती है। जब दोस्तों यहाँ पर जो है महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को रहता है, क्योंकि होना इसको लेकर सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे में बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल में 2 बार 6 मई पर यहाँ पर जो है DA और DR बढ़ोतरी होता है। एक बार महंगाई भत्ता जनवरी से जून के लिए बढ़ाया जाता है, वही दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के बीच में जो है वो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए कुल महंगाई भत्ता और DA DR जो है वो 50% साफ हो चुका है। इसका आदेश भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें, अब आपको पता चल गया होगा कि जनवरी 2000 से कुल यहाँ पर जो है 50% DA मिलेगा। तो अगली महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी, जो कि दिसंबर तक रहेगा। तो आपको बता दूं कि जुलाई 2024 से कितना DA और DR होगा, ये डिपेंड करता है AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के ऊपर। केंद्र सरकार का लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट इस आंकड़ों को हर महीने की अंतिम दिनों के अंदर जारी करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज ही दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर AICPI इंडेक्स का आंकड़ा आने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनवरी महीने का AICPI इंडेक्स का आंकड़ा 29 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। अब कल यानी कि दोस्तों आज आप सभी के लिए फरवरी महीने का आंकड़ा आने वाला है, क्योंकि 29 को यहाँ पर ग्रुप हॉलिडे का अवकाश है, वही 30 और 31 को भी यहाँ पर अवकाश रहेगा। इसलिए यह आंकड़ा आज ही दोस्तों आप सभी के लिए जारी किया जाएगा। और एक बार फिर से आप सभी के महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का यहाँ पर जो है इशारा सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। यहाँ पर जो है AI इंडेक्स जारी हो चुका है। अगर इस आंकड़ों में उछाल देखने को मिलता है तो जुलाई 2024 से DA और DR 4% की बढ़ोतरी फिर से कंफर्म हो जाएगी। हालांकि मार्च, अप्रैल, मई, जून और इस महीनों के अंदर पर AICPI के आंकड़ों का इंतजार रहेगा। फिर भी देखा जाएगा कि जुलाई 2024 से संभावित 4% DA में बढ़ोतरी तय आप सभी के लिए मानी जा रही है। बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ रही है।